दोस्तों आज है 28 और इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे अडानी पावर और अडानी विल्मार के बारे में। दोस्तों अडानी पावर में आज अपने फिर अपर सर्किट लगता हुआ देखा है और आप कह सकते हैं यहाँ पर लगातार अपर सर्किट्स जो है वो नज़र आ रहे हैं। आज दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है, जो हाईलाइट ऑफ द डे हम कह सकते हैं अडानी पावर के लिए, वो ये है कि स्टॉक हैज़ एंटर्ड अगेन द 300 मार्क। दोस्तों 300 रुपये के लेवल को स्टॉक ने फिर से रीगेन कर लिया है और अपने आप में ये बहुत इंपॉर्टेंट था इसके लिए कि कम से कम फिर से जो आपने एक बढ़िया तेज़ी दिखाई थी, क्योंकि गिरावट अच्छी खासी हुई, इसमें कोई दोहराए नहीं है। बट दूसरी बात क्या थी कि इस प्रकार की जो गिरावट हमने देखी थी उसके बाद फिर से स्टॉक में एक बाउंस बैक आना ज़रूरी था। एंड बाउंस बैक अभी जो आ रहा है वो अपने आप में काफ़ी बढ़िया है। देखिए शेयर में ज़रूर अपने 52 के हाई जो करीबन 432 रुपये हैं, वहाँ से अभी भी आपको ऑलमोस्ट यहाँ कह सकते हैं कि 120 रुपये नीचे कारोबार करता हुआ नज़र आता है। 120-130 रुपये कारोबार नीचे करता हुआ नज़र आएगा। बट अब दोस्तों फिर से एक रीगेन स्टॉक जो है वो अपना लेवल्स कर रहा है, बिकॉज लास्ट 5 दिनों के अंदर बहुत कुछ घटा है स्टॉक के अंदर। कह सकते हैं आपने एक बड़ी गिरावट देखी थी और अब वही 275 रुपये 262 रुपये के लेवल से स्टॉक ने जो रिकवरी स्टार्ट करी, आज स्टॉक दोस्तों आपको वापस से 300 रुपये के मार्क पे नज़र आ रहा है। तो अपने आप में एक इनक्रेडिबल मूव आया है। स्पेशली थैंक करना चाहिए मार्केट को, मार्केट के सेंटिमेंट्स को, जो चीज़ें बदलती हुई नजर आई। ऑलमोस्ट देखिए हर एक स्टॉक ने अभी जो लास्ट 2-3 दिनों के अंदर रिकवरी हमने देखी है, सबने पार्टिसिपेशन किया है। एंड क्योंकि अडानी पावर आपको एएसएम की लिस्ट में आता हुआ नजर आता है और कह सकते हैं यहाँ पर क्योंकि अपोज सर्किट के अंदर भी कैप लगा हुआ है कि सिर्फ 5% ही बढ़ सकता है, इसलिए 5-5-5% करके दोस्तों जो स्टॉक है वो इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यही है कि हाँ, स्टॉक के अंदर आपको मूव अच्छा आता हुआ देखने को मिल रहा है एंड डेफिनेटली फिर से 300 रुपये का लेवल जो है वो स्टॉक ने क्रॉस कर दिया है। अब दोस्तों बात करें कि देखिए आज की तेज़ी के पीछे का कारण क्या है, आज की तेज़ी के पीछे की वजह क्या है। तो टू बी रियली ऑनेस्ट देखिए बहुत सारा कुछ यहाँ पर आपको डेटा देखने को नहीं मिलेगा, यानी एज सच बहुत कोई न्यूज़ निकल के नहीं आई है। बट अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट जो यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंजेस को बताई गई थी कि जो पोर्ट टू पावर कॉन्ग्लोमरेट है उसने करीबन 2 ऑफ द 7 लिस्टेड के अंदर वैल्यू अपने आप में डबल हुई है। लेकिन अभी अडानी पावर के अंदर जो तेज़ी आ रही है उसके पीछे की वजह क्या है, वो जस्ट है कि जंप इन डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी। बाकी एज सच कोई दोस्तों यहाँ पर न्यूज़ निकल के नहीं आई है अडानी पावर के ऊपर। यानी जो तेज़ी है वो स्पेसिफिकली मार्केट के कारण आपको आती हुई देखने को मिल रही है और ये तेज़ी मार्केट स्पेसिफिक अगर आप कहेंगे तो वो गलत नहीं है, बिकॉज मार्केट बढ़ता हुआ जो आपको देखने को मिल रहा है और मार्केट जो गिरता हुआ देखने को मिला उसके अंदर आपने गिरावट भी देख ली और तेज़ी भी देख ली। तो मार्केट के कारण स्पेसिफिकली स्टॉक जो है वो इंक्रीज होता हुआ नज़र आ रहा है। सी देखिए अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स की अपने आप में एक अलग कहानी रहती है, जो ज़रूर कह सकते हैं कि लास्ट 1 साल के अंदर काफ़ी चर्चित भी रही, काफ़ी बढ़िया भी रही, या फिर कह सकते हैं लास्ट 1-2 साल के अंदर बहुत बेहतरीन भी रही। मतलब इन्वेस्टर्स ने पैसा हर जगह हर अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक के अंदर कमाया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये आता है बहुत बार, देखिए एक बड़े कॉन्ग्लोमरेट का समय आता है और वो बहुत बढ़िया करता है। पहले टाटास का आया करता था, फिर अंबानीस का आया और अभी अगर आप देखेंगे अडानी डेफिनेटली वन ऑफ दोज है जिन्होंने सबका पैसा बना के दिया है। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अडानी पावर अब आगे क्या करेगा, बिकॉज देखिए फाइनेंशियल नंबर सबसे पहली बात तो इसके बहुत ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, ये अपने आप में एक बहुत पॉजिटिव बात होती है कि नंबर्स काफ़ी बढ़िया आपको आते हुए देखने को मिल रहे हैं। जस्ट वेट किसका करना है आपको, Q3 नंबर्स का। जब Q3 के दोस्तों नंबर्स निकल के आ जाएंगे तो ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत कुछ क्लियर होगा। और Q3 के नंबर्स आने में बहुत समय बाकी नहीं है। ज़रूर अभी तक कंपनी ने अपने डेट्स फाइनल नहीं किए, बट जनवरी एंड या फिर फरवरी के स्टार्टिंग के अंदर मोस्ट प्रोबेबली नंबर्स जो है वो निकल के आ जाएंगे। तो नंबर्स वहाँ पर जैसे जैसे देखिए आपको पता चलेगा, चीज़ें जो है वो और अगेन क्लियर होती हुई नज़र आएगी। एंड डेफिनेटली जो भी यहाँ पर स्पेक्यूलेशन था कि बहुत ज़्यादा नंबर्स खास इसलिए आ गए कि क्योंकि डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी बढ़िया थी, क्योंकि मंथ भी अगर आप देखेंगे तो गर्मियों का था जहाँ पे गर्मी भी काफ़ी पड़ी। बट इस बार के नंबर्स देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस प्रकार का इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन रहता हुआ देखने को मिल रहा है, बेसिकली कंपनी किस प्रकार का कर रही है, वो डेफिनेटली आपको Q3 के अंदर पता चलेगा। तो Q3 का नंबर बहुत कह सकते हैं इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बेहतरीन रहता है नहीं रहता है वो तो आगे पता चलेगा, बिकॉज क्योंकि जो गिरावट हुई है वो देखिए जस्टिफाई होती है कि नहीं होती है वो आपको Q3 के नंबर से पता चलेगा। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर खराब निकल के आते तो फिर दोस्तों आगे की सिचुएशन अलग होगी, जिसके बारे में हम बात भी करेंगे। बट अगेन अगेन अभी क्या करना चाहिए, जिनके पास भी है डेफिनेटली होल्ड करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या खरीदारी कर सकते हैं, तो मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि खरीदारी करना है तो कर सकते हैं, बट अगेन वो स्टॉप लॉस वाली बात आ जाती है
कि अगर ये 275 रुपये के नीचे फिर फिसलता है या फिर 260 रुपये के नीचे फिर फिसलता है तो फिर किसी को नहीं पता कि कितनी गिरावट आएगी। तो अभी चाहे तो वेट कर सकते हैं क्वार्टर थर्ड के नंबर्स का, बहुत बढ़िया रहेगा अगर आप वेट करेंगे। बट अगर आपको बाय करना ही करना है तो 275 रुपये का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के चलिए। ये स्टॉप लॉस अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, जो है अडानी विल्मार का। अब दोस्तों अडानी विल्मार डेफिनेटली आपको बहुत बेहतर करता हुआ नजर आ रहा है और लगातार यहाँ पर भी अपर सर्किट्स लग रहे हैं एंड कंटिन्यूसली थर्ड डे है जब आपको स्टॉक के अंदर अपर सर्किट लगता हुआ नजर आया है। स्टॉक जो है वो आपको ऑलमोस्ट 578 तो हो ही गया, नहीं 600 के करीब जाता हुआ आप नजर आएगा। अगर कल अपर सर्किट लग जाता है तो कल 600 रुपये का लेवल भी पार कर देगा। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग है, क्योंकि स्टॉक ने लास्ट एक महीने के अंदर ऑलमोस्ट दोस्तों जो गिरावट दिखाई थी उसको वापस से हटाता हुआ नजर आ रहा है और तेजी की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एंड अब अडानी विल्मार के लिए देखिए चीज़ें बदल क्यों रही है। एक सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है वो है दोस्तों ईज ऑफ होना यूक्रेन और रशिया का, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ईज ऑफ दोस्तों जितना रशिया यूक्रेन होता हुआ देखने को मिलेगा, अगर चीज़ें सही हो गई रशिया यूक्रेन के कारण, तो आप मान के चलिए सबसे बड़े बेनिफिशियरी कौन से होने वाले, ये ऑयल कैटेगरी, यानी जो दोस्तों यहाँ पर एडिबल ऑयल की हम बात करते हैं, जो भी एडिबल ऑयल कंपनीज हैं एंड स्पेसिफिकली अडानी विल्मार तो उसमें मार्केट लीडर है, उनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। बिकॉज जो सनफ्लावर ऑयल आता है उसकी वापस से दोस्तों कह सकते हैं खपत जो है वो इंक्रीज़ होती हुई देखने को मिलेगी। डिमांड जो है वो डेफिनेटली आ रही है, बट अगेन प्रोडक्शन जो आना चाहिए था वहाँ से यूक्रेन से वो डेफिनेटली अभी रुका हुआ है ड्यू टू द वॉर। बट अगेन अगर चीज़ें सुधर गई तो वापस से चीज़ें आपको बदलती हुई देखने को मिलेगी फॉर स्पेसिफिकली एडिबल ऑयल कंपनी, जिसमें अडानी विल्मार को ले लीजिए, रुचि सोया को ले लीजिए जो भी पतंजलि फूड्स के नाम से है। तो ये सब बढ़िया करते हुए देखने को मिलेंगे एंड डेफिनेटली चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएगी। अब दोस्तों एक न्यूज़ निकल के आई है, न्यूज़ बेसिकली क्या कहूँ, प्रेस रिलीज जो है वो कंपनी के द्वारा कर दी गई है अबाउट द ट्रेडिंग। अब क्या है उसका मतलब वो आप समझ लीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए ये है अडानी विल्मार और आज है 28 दिसंबर 2022 जो कंपनी के द्वारा अनाउंसमेंट कर दी गई है, अपने आप में इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज इससे साबित होता है कि क्यू थर्ड के नंबर्स बहुत जल्दी निकल के आएंगे। तो इंटीमेशन दे दिया गया है फॉर द क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो। तो यानी ट्रेडिंग विंडो दोस्तों यहाँ पर क्लोज होती हुई देखने को मिलेगी। इसका मतलब क्या है? ट्रेडिंग विंडो का मतलब होता है दोस्तों जो कंपनी के डेजिग्नेटेड मतलब क्या है, जो दोस्तों कंपनी के बड़े पदों पर है। जैसे आप कंपनी को ले लीजिए, चेयरमैन, कंपनी के डायरेक्टर्स, कंपनी के प्रमोटर्स, कंपनी के अंदर जो बड़ी पोस्ट पे काम करने वाले लोग हैं, वो डेफिनेटली उनके लिए दोस्तों यहाँ पर जो ट्रेडिंग है वो बंद कर दी गई है। यानी अभी वो शेयर्स ना तो खरीद सकते हैं ना तो बेच सकते हैं। क्यों होता है? ताकि इनसाइडर ट्रेडिंग रोकी जाए। बिकॉज दोस्तों स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन जो होती है थर्ड क्वार्टर की, फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ द कंपनी फॉर द क्वार्टर एंड 9 मंथ्स एंडेड 31 दिसंबर 2022 के जब दोस्तों नंबर्स निकल के आएंगे, तो उसी के कारण सेबी का ये नियम रहता है कि जो ट्रेडिंग विंडो है वो बंद कर दी जाती है ताकि डेजिग्नेटेड पर्सन्स उसका फ़ायदा ना उठा सके। बिकॉज उनके पास इंटरनल इन्फॉर्मेशन रहती है, उनको पता रहता है कि किस प्रकार के नंबर्स निकल के आ रहे हैं। तो स्टॉक के अंदर अगर कोई स्पेसिफिक मूव आए और उसके अंदर वो फ़ायदा उठा ना सके और मार्केट प्रैक्टिसेस सही रहे, इसीलिए ट्रेडिंग विंडो को बंद कर दिया गया है। और ये अडानी विल्मार के लिए अपने आप में इन्वेस्टर्स के लिए भी अच्छी खबर है। बिकॉज अब मान के चलिए कंपनी के द्वारा जल्द ही डेट्स का अनाउंस किया जाएगा और इन 2 से 3 दिनों के अंदर सारी कंपनीज जो है वो अपनी ट्रेडिंग विंडो बंद करने वाली है। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। अब बात करें कल के लेवल्स के ऊपर, तो देखिए लगता तो यही है क्योंकि लगातार अपर सर्किट लग रहे हैं प्लस बाइंग अच्छी आ रही है। ये बात जरूर समझिएगा कि दोस्तों जिस दिन गिरावट होगी उस दिन लोअर सर्किट भी लगेगा, राइट। अभी लग तो यही रहा है कि कल 600 रुपये का लेवल शायद तक देखने को मिल जाए, मोस्ट प्रोबेबली देखने को मिलना भी चाहिए। मार्केट अगर बहुत नीचे गिर गया तो बात अलग है, बट अगर मार्केट इसी प्रकार से रहता है तो कल आपको 600 का लेवल दिखना चाहिए। क्या बाइंग करें? डेफिनेटली नॉट। जिस प्रकार की दोस्तों मूव आता हुआ देखने को मिला है, वेट एंड अगेन वही सेम बात है। जिनके पास नहीं है वो बिल्कुल वेट करिए, जिनके पास है होल्ड करके चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लॉन्ग टर्म में बहुत बुरा नहीं है, बहुत अच्छा काउंटर ही है ये, आपको मैं कहूँगा। बट क्यों नए लोगों के लिए कह रहा हूँ, बिकॉज नंबर थर्ड यहाँ पे जो क्वार्टर थर्ड के नंबर्स आने वाले हैं वो बहुत क्रूशल रहने वाले, तो उससे चीज़ों का डेफिनेटली हमको पता चलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था। होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।